बात कर रहे हैं बिहार की। देखिए, बिहार में बवालबाब पिछले 3 दिनों से ये बातें कही जा रही हैं और क्यों कही जा रही है वो आपको बताते हैं। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार के वारंट पर अब एक नया खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगाते हुए पटना पुलिस ने यह मान लिया है कि कार्तिक के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे, ये खबर दिखा रहे थे और अब कार्तिक कुमार के वारंट पर नया खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने यह मान लिया है कि कार्तिक के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। बिहार के नए कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक कुमार कानून को ठेंगा दिखाने के आरोप में बुरी तरह घिर चुके हैं। वारंट निकला, इनको सरेंडर करना था 17 तारीख को, 16 तारीख को, तो ये सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है? बहुमत साबित करने से पहले ही सुशासन बाबू की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अब एबीपी न्यूज की खबर पर पटना पुलिस ने भी मोहर लगा दी है। एसएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि कार्तिक के वकील इस सच को भी झुटलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आरोप लगा हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यहीन है, जिसको पुलिस ने अनुसंधान में भी स्पष्ट कर दिया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। कार्तिक कुमार लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और जब बाहर निकले तो कैमरे से बचते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने वारंट पर अमल नहीं किया या फिर कोई राजनीतिक दबाव था जिसकी वजह से पुलिस कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकालने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। देखिए, कार्तिक कुमार पर हुए इस नए खुलासे के बाद अब नीतीश सरकार सबके निशाने पर आ गई है। विपक्ष के साथ सहयोगी दल ने भी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और बिहार के कानून मंत्री की बर्खास्तगी की मांग अब उठने लगी है। और विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब सीपीआई एमएल ने, जो कि सरकार में साथ है नीतीश कुमार के, उसने भी कार्तिक को हटाने की मांग कर दी है। बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिक कुमार के आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बनते ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। नीतीश की छवि पर सवाल उठने लगे। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। अपहरण के आरोप में मंत्री के घिरते ही बीजेपी को नीतीश पर हमले का एक अच्छा मौका मिल गया और इसका इस्तेमाल करने में बीजेपी के नेताओं ने देरी भी नहीं की। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू ने इसे झूठा आरोप बताकर खारिज कर दिया। जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है, जिसको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो शपथ ले रहा है। ये ऐसे तमाम लोगों पर से मुकदमों को धीरे धीरे खत्म कराया जा सके, इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए। कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सरकार में शामिल एचएएम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कार्तिक कुमार को मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। तो यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहे, जिस रूप में भी रहे, कानून से बच नहीं पाएंगे। बाहर से सरकार को समर्थन दे रही सीपीआई एमएल ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा, विधि मंत्री कार्तिक सिंह के मंत्री पद पर पुनर्विचार करे सरकार। बिहार में लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से सरकार है और सीपीआई एमएल के 12 विधायक हैं। देखिए, ये सिर्फ एक परेशानी नीतीश कुमार के लिए नहीं है। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार के अलावा नीतीश कैबिनेट के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी अब आरोपों से घिर गए हैं और उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और नीतीश सरकार के जो 2 मंत्री हैं वो वांटेड बताए जा रहे हैं। बिहार के कृषि मंत्री पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर गबन के आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री बिहार सरकार, लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री का तमगा जुड़ा, इनके साथ विवादों का पुलिंदा भी खुल गया।
आरजेडी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर आरोप ये भी है कि उन लोगों में शामिल है जिन पर एसएफसी के करोड़ों रुपए चावल के गबन का आरोप है, जिसको लेकर साल 2013 में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के सुधाकर सिंह ने 69 लाख रुपए का चावल एसएफसी में जमा नहीं करवाया था, जिसमें से 10,50,000 की रिकवरी बिहार की तरफ से कर ली गई, लेकिन बाकी बचे रुपयों के लिए कानूनी लड़ाई जारी की जा रही है। इस मामले में सुधाकर सिंह के अलावा 68 और आरोपी हैं जिन्हें बकाया पैसे जमा करने हैं। लगभग जितने लोग 68 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने कुछ राशि नियत की गई थी, जिस 40% राशि जमा की उनके लिए, वो करके वो लोग अभी बेल पे हैं। वहीं इस मामले में अब तक कई आरोपियों को बकाया पैसा नहीं लौटाया है, जिसमें से एक मौजूदा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का भी नाम है। और देखिए, बिहार में आनंद मोहन मामले में भी एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस मामले में सहरसा जेल के जेलर और 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार एबीपी न्यूज इस मामले में आवाज उठा रहा था और अब एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये तस्वीरें डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन के सरकारी गेस्ट हाउस में घूमने फिरने की है। लेकिन जैसे ही ये वायरल हुई, तहलका मच गया। सहरसा से लेकर पटना तक प्रशासन हल्के में हड़कंप मच गया, क्योंकि सहरसा जेल में बंद आनंद मोहन जब पेशी के लिए सहरसा से पटना निकले तो उनके साथ मेहमानों वाला सलूक किया गया। वो अपने पटना आवास भी गए और फिर लौटते वक्त खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने की खबरें भी आई थी, जिसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी खगड़िया पहुंची थी और सच को आपके सामने लाई थी। चेतन आनंद 12 तारीख को रात में इसी जो खगड़िया का गेस्ट हाउस है, इसी में आके रुके थे। ये जिला अतिथि गृह है खगड़िया का। चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, इसी में आके रुके थे। कमरा बाकायदा उनके लिए बुक किया गया था। अब इस मामले में खबर का असर हुआ है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग कारा ने सहरसा जेल के जेलर मृत्युंजय कुमार को निलंबित कर दिया है। इनके अलावा 2 वार्डन को भी सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने बड़ी लापरवाही बरती है। वहीं बीजेपी अब भी इस मामले पर हमलावर है। सुशील मोदी का सीधा आरोप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर है। आनंद मोहन कौन है? उनकी पत्नी राजद की नेत्री है, उनका बेटा राजद का एमएलए है और खुद बाहुबली है। किस सिपाही की हिम्मत होगी कि उनके निर्देश का वो उल्लंघन कर सके? डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में ऊपरी अदालत ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।